और देखो ना बेचारी फूफो का एक्सीडेंट है। बोला आपने? एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर रहे हैं। क्यों झूठ? ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो नशर हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे मजहर साहब ने सारा की शादी अदील से तय कर दी है। सारा तो अपनी फुप्पी से हमदर्दी कर चुकी है और उसकी सारी ज़ियादतें भूल चुकी है, बल्कि अपनी माँ के सामने फुप्पी के साथ खड़ी हो जाती है कि फुप्पी ने तो मुझे बड़े प्यार से पाला है। वो सारा की अहमियत भी करती है तो वो बहुत अच्छी है फरहत बेगम, और वो सिर्फ अदील की मोहब्बत में ये सब कर रही है ताकि उसे अदील मिल जाए, उसकी और अदील की शादी ना टूटे। खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए उस वक्त अपनी माँ और बहन को छोड़कर अपनी फुप्पी के साथ खड़ी हो जाती है। वैसे तो सारा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मासूम है और ज़ारा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को अदील के साथ मोहब्बत करने में धोखा दे रही है, लेकिन जब जहाँ ये वाक़या देखना पड़ा तो पता चला कि सारा मासूम नहीं, वो मौका परस्त है, उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत चाहिए। माँ बाप की अलहदगी, बहन की महरूमियाँ, उन सब से कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। मगर ज़ारा तो गुस्से में बेहाल है। उस औरत ने मेरे नाना मियाँ को झूठा कहा। शाज़े बेगम तो सारी बातों पर परेशान होकर कभी अपने बाप को देखती है और कभी उस औरत को कि ये झूठ क्यों बोल रही है। ऐसे में फरहत बेगम सारी सूरत हाल देख रही है। वो बातों से मुनहरफ हो जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा, आप तो इतनी उम्र के हो चुके हैं, आपको तो याद भी नहीं होगा मैंने आपसे क्या कहा था और आपने क्या सुना। आपने क्यों झूठ बोला, अपनी बेटी से क्यों झूठ बोला जिस पर नाना मियाँ परेशान है। झूठ तो आपने भी मुझसे बोला था। मदर साहब भी उस वक्त अपनी बहन के साथ खड़े थे। उन्हें लगता है कि सारा कसूर शाजिया के वालिद का है और यही कसूरवार है। शाजिया बेगम और उनकी बेटी उनसे दूर रखने के लिए। दूसरी तरफ शाजिया तो आज भी उस औरत के सामने कुछ कह नहीं पा रही, उसके पास कोई सबूत भी नहीं है झूठ साबित करने के लिए, और वो चीख कर अपनी सच्चाई बता रही है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सारा की मौत के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने तो कोई धमकी भी नहीं दी। ऐसे में शाजिया बेगम यहाँ से जाने को कहती है कि अब्बा जी मेरा ख्याल है हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ ज़ारा अपनी माँ और नाना मियाँ को रोक लेती है, उसे फूफियों पर इतना शदीद गुस्सा है कि वो सवाल करेगी जिसके जवाब फरहत बेगम के पास नहीं होंगे, और उसके नाना मियाँ उसको फूफी ने झूठा साबित करके सारा कसूरवार उनकी गर्दन पर डाल दिया। ज़ारा ये सब खामोशी से नहीं गुजरने देगी, वो बर्दाश्त कर सकती है, वो उस खाला को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी, वो उसे बगैर यहाँ से नहीं जाने देगी। और यहाँ सारा बिल्कुल अपनी खाला की हिमायत में खड़ी है, इसलिए मामला थोड़ा ठंडा होता है। वो ज़ारा को समझाती है कि तुम खाला के पीछे क्यों पड़ गई हो, यहाँ आ गई हो तो सुकून से रहो। खाला बेचारी का पहले ही एक्सीडेंट हो गया है और सब उन्हें इल्ज़ाम दे रही हो, तुम इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। सारा की बात सुनकर तो ज़ारा गुस्से से लाल हो जाती है। तुम्हें शर्म तो नहीं आई खाला की तरफदारी करते हुए, जिस खाला ने सारी ज़िंदगी तुम इतनी ज़िल्लतें दी, इतनी तकलीफ़ें दी, इतना मारा पीटा, तुम वही फूफो की तरफदार बन गई हो। अब सारा क्या बताएं, वो बस अपनी और अदील की होने वाली शादी को बचाना चाहती है, बाकी सब जाए भाड़ में। कितनी सेल्फिश निकली सारा। आप भी लोग इस बारे में क्या कहते हैं और आप लोग इस ड्रामे का एंड कैसा देखना चाहते हैं दोस्तों, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।